और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। मध्य प्रदेश में रेत माफिया का आतंक कानून और व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। जब अधिकारी कार्रवाई करने जाते हैं तो उन्हें मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की जाती है। ताजा मामला भिंड जिले से सामने आया है। भिंड के लहार क्षेत्र में एसडीएम विजय सिंह यादव ने अवैध रेत से लदी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोकने की कोशिश की तो माफिया के गुर्गों ने सीधे उन पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि ड्राइवर ने जानबूझकर ट्रैक्टर से एसडीएम की गाड़ी में टक्कर मार दी। गनीमत रही कि एसडीएम बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी सरकारी गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक तरफ ये जानलेवा हमला, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 1000 करोड़ से ज्यादा का अवैध रेत कारोबार बेरोक टोक चल रहा है। सैटेलाइट निगरानी और तमाम दावों के बावजूद अवैध खदानें सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। अवैध खनन रोकने पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। तो भिंड में एसडीएम पर जानलेवा हमला, और ये पहला मामला नहीं है। एमपी में पहले भी कई बार इस तरीके के रेत माफियाओं को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जब जब इनके पीछे टीमें गई, पीछा इनका किया गया, तो इसी तरीके से इन लोगों ने अटैक करके खुद को बचाने की कोशिश की। और अब इसी तरीके का एक और मामला एमपी से सामने आ रहा है, और जहां पर भिंड जिले में एक अधिकारी जो कि अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए वहां पर पहुंचे थे, उन पर माफियाओं ने अटैक कर दिया। एमपी में रेत माफिया की गुंडागर्दी को लेकर सियासत का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने बचाव में क्या कुछ कहा है, सुनिए। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आज इतना साहस इन रेत माफियाओं में कैसे आ गया। इसका जवाब ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में जो बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों का संरक्षण इन माफियाओं को मिला हुआ है, जिसके कारण उनके हौसले इतने बुलंद हैं। और उसी का परिणाम है कि आज अवैध खनन तो अपने चरम पर पहुंच गया है, लेकिन साथ साथ जब उसको रोकने का अगर प्रयास किया जाता है तो हमारे जो शासकीय अधिकारी हैं, उन शासकीय अधिकारियों पे हमला होता है, जानलेवा हमला होता है। और ये सिर्फ एक आध घटना नहीं है, पूरे प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती जा रही हैं। और अगर अभी भी सरकार का संरक्षण इन माफियाओं को प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है कि बड़े पैमाने पर जनहानि जो है हमारे प्रदेश में हमको देखने को मिलेगी। आरोप है कांग्रेस का, इस प्रकार की घटना अगर होती है तो फिर उसके दोषियों को बख्शा नहीं जाता है। मध्य प्रदेश में 0 टॉलरेंस की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की यह सरकार किसी भी प्रकार के अपराधियों को यहाँ पर अपराध नहीं करने देगी। और इसी का नतीजा है कि जब इस प्रकार से कोई रेत की गाड़ी जाने का काम करती है तो अधिकारी जाके उसको पकड़ने का भी काम करते हैं। दुर्घटना हुई है, क्या घटना है, क्या दुर्घटना, उसकी जांच होकर फरियादी को न्याय मिलेगा, आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं, भोपाल से हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर जुड़ चुके हैं। नितिन, देखिए, एक और माफिया का आतंक का जो उदाहरण है वो देखने को मिला है, और अब भिंड से इस तरीके का जो है मामला सामने आया, जहां पर एसडीएम के वाहन पर इन माफियाओं ने अटैक किया है। हाँ प्रेरणा, जिस तरह से ये मध्य प्रदेश का भिंड वो जिला है जहाँ पर अवैध खनन को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। यहाँ पर जो पूर्व कलेक्टर थे और विधायक थे, उनके बीच यही अवैध उत्खनन को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद कलेक्टर को वहाँ से हटा दिया गया था। लगातार वहाँ पर पुलिस प्रशासन, पुलिस के जो आरक्षक, उन पर भी गंभीर आरोप लगाए जाते हैं कि अवैध उत्खनन वो करवाते। लेकिन इसी बीच में लहार के जो एसडीएम है वो अवैध उत्खनन को रोकने जब ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ने गए तो वहाँ पर रेत माफिया ने उन पर गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया। तो आप देख सकते हैं खुद जिस तरह से सोशल मीडिया में वीडियो
माफिया आए थे उनकी पूरी गाड़ी को कुचल दिया था, मतलब डैमेज कर दिया था और वहाँ से ट्रैक्टर ट्राली छोड़कर माफिया भाग गए थे, यानी कि बाल बाल वो बच गए। तो मध्य प्रदेश में ये पहली घटना नहीं है, 2012 है, 2018 है, 2024 है, ये उन समय भी यहाँ पर IAS IPS और अधिकारियों पर हमले हुए हैं। तो इस तरह की घटना लगातार मध्य प्रदेश में हो रही है और रेत माफिया मध्य प्रदेश में लगातार, यानी कि आप कह सकते हैं कि फल फूल रहा है। मैं ये बता दूं कि पर डे 2000 करोड़ रुपए का अवैध उत्खनन मध्य प्रदेश में होता है। कई ऐसी खदानें हैं जहां पर अवैध उत्खनन को लेकर लगातार वहां से खनन किया जाता है, डंपर से निकाला जाता है, लेकिन जिस तरह से जो प्रशासन उसको रोकने जाता है तो उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए कि ये मिली भगत है, मंत्री हैं, सरकार के 2 ऑफिसर हैं, ये सब मिले हुए होते हैं, इनकी ही संरक्षण में ये अवैध उत्खनन होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से उस रेत माफिया को कितना बड़ा संरक्षण था कि वो हमला करने से नहीं डर रहा था। तो ये तमाम बातें हैं जो विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता है, मगर मध्य प्रदेश में यही बड़ा सवाल है कि आखिर जब लगातार इस तरीके के जो है मामले सामने आए हैं, जैसा आपने बताया 2012 हो गया, 2018 में डिप्टी रेंजर को मुरैना में रौंद दिया गया था, 2024 में मामला सामने आया, लेकिन अब तक इस तरीके की घटनाएं क्यों होती रही हैं? क्या कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? क्यों आखिर ये जो अवैध माफिया हैं ये इतने बेलगाम हो चुके हैं? ये भी बड़ा सवाल है। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन धरातल पर तो कुछ और ही दिख रहा है। नितिन, हाँ प्रेरणा, ये जरूर बताऊंगा, सूत्रों द्वारा वो कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता होते हैं उनके ही कुछ जो साथ रहने वाले लोग होते हैं वो खुद दोनों लिप्त रहते हैं, यानी कि इसके पीछे तमाम राजनीतिक जो नेता हैं उनका संरक्षण होता है। जो रेत माफिया वो नेताओं से जुड़े होते हैं, तो इनके कहीं ना कहीं सिंडिकेट होता है और इस सिंडिकेट के माध्यम से खनन किया जाता है। खनन एक मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा धंधा कह सकते हैं कि जिस तरह से लाइव टाइम्स ने प्रमुखता से, एक बार मैंने भी इस खबर को दिखाई थी जहाँ पर मैं मौजूद था, वहाँ पर मेरे पीछे भी कम से कम 25 से 30 गाड़ी से लोग पहुंचे थे। लेकिन अब वो प्रयास करते हैं कि कोई खनन, जहाँ पर खनन की स्टोरी करते हैं, खनन दिखाने का प्रयास करते हैं, उसको रोकने का प्रयास करते हैं। इसी तरह ये आप देख सकते हैं SDM ने जब खनन माफिया को रोकने का प्रयास किया तो उसकी गाड़ी कुचल दी। तो मध्य प्रदेश में ये कह सकते हैं कि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लोग भी इसमें लिप्त हैं। सूत्रों द्वारा अलग अलग जो एक सिंडिकेट है वो पूरा इस जो नेटवर्क है माफिया खनन का उसको चला रहा है। जी बिल्कुल नितिन, जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया मुझे भी याद है, आप एक ऐसी जगह पर पहुंचे थे जहां पर रात में बकायदा लोग जो हैं वो रेत का अवैध खनन करते थे। उस वक्त भी हमने देखा था किस तरीके से वो बेखौफ नजर आ रहे थे। अभी क्या कुछ स्थिति है? क्या कोई सुधार हुआ है या अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है? प्रेरणा, अभी भी वही स्थिति है। पूरे प्रदेश में अवैध उत्खनन लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से खनन को लेकर तमाम विपक्ष के नेता सवाल खड़े करते हैं, लेकिन सरकार के जो मंत्री वो जवाब तो दे देते हैं कि हम अवैध उत्खनन पूरी तरह से रोक रहा है, लेकिन प्रदेश भर में लगातार अवैध उत्खनन हो रहा है। हम बात करें शहडोल है, भिंड है, मुरैना है, छतरपुर है, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर अवैध उत्खनन लगातार जारी है तेजी से। और यहाँ से जो चंबल नदी है, चंबल नदी से भी लगातार खनन होता है, वो यूपी और राजस्थान की बॉर्डर तक भेजा जाता है। तो शहडोल भी एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर अवैध उत्खनन तेजी से हो रहा था। ये वो बड़े इलाके हैं जहाँ पर खनन अवैध रूप से हो रहा है। वहाँ पर प्रशासन नतमस्तक के माफियाओं के आगे। सूत्रों द्वारा ये जरूर है कि जिस तरह से जो तमाम नेता है वो सब इसमें लिप्त है, आप बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तमाम पार्टियों को भी नेता हैं, अपने अपने इलाके में अपने अपने लोगों को उतार देते हैं और वो एक बड़ी मोटी रकम इस रेत से कमाते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कोई धंधा है तो वो रेत का है और इस पर सभी नेताओं की निगाह होती है, तमाम अधिकारियों की निगाह होती है और बिजनेसमैन लोगों की भी निगाह होती है, क्योंकि देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पर लगाम, सरकार इसको रोकने जो का प्रयास फुल स्टॉप है वो कब तक लगता है, इस पर लगातार नजर रहेगी। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।